This video is only for learning and educational purposes. It is just a simple analysis, not financial advice. No profit or loss guarantee is given. Please do your own research before any trading or investment. ऑप्शन बायर के लिए दोस्तों और एक पेनफुल डे, और जिस हिसाब से दोस्तों आज के दिन मार्केट ने मूवमेंट किया है और एंड आते आते जो रूप दिखाया, जितना भी दोस्तों आज के दिन साइडेज होके अपमुख था वो कंप्लीटली वॉश आउट होता हुआ दिखा है। और अगर आप टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं तो दोस्तों लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं, उस लिंक को क्लिक करके जुड़ जाइए, क्योंकि कल के दिन ही मैं जो ओआई एनालिसिस दिया था दोस्तों 11:08 पे फाइनल सपोर्ट 55,300 दिया था, और जैसे ही दोस्तों वो 2:35 पे टूटा तो 239 पॉइंट का क्लियर कट दोस्तों फॉल देखने को मिला। तो जाके अभी के अभी आप लोग टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं। और मेरे भाई सुबह का मेरा प्रेडिक्शन क्या रहा, उसका रिजल्ट क्या रहा, सब कुछ हम एक एक करके दोस्तों डिस्कस करेंगे। और ये एक ही वीडियो पे निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स तीनों का दोस्तों इंडेक्स का एनालिसिस कवर होगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, हाइप कर दीजिए, एंड चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। और जैसे मैं हमेशा कहता हूं, मार्केट खुलने से पहले बता देता हूं कौन सा चार्ट बनेगा। तो ये हफ्ता कितना दिन सही रहा, आज गलत हुआ, क्या हुआ, सब एक एक करके डिस्कस करेंगे। मैं आता हूं दोस्तों पॉइंट पे। अगर आपने कुछ भी होल्ड किया तो कमेंट जरूर कीजिए, एंड यार लाइक जरूर कीजिए, वीडियो को 100 लाइक तो होना ही चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट जो लोगों को नहीं पता, देखिए दोस्तों सुबह 7 बजे मैं वीडियो डाल देता हूं, मार्केट खुलने से पहले बता देता हूं मार्केट में क्या होने वाला है। अगर आपको ट्रस्ट नहीं है, ये हफ्ते मंडे से लेके कल तक दोस्तों हर दिन मेरा एनालिसिस सही रहा, पिन पॉइंट रहा, जो कहा वही हुआ, वही चार्ट बना। लेकिन आज के दिन क्या हुआ था अगर आप देखोगे, देखो सीधी सीधी बात है, आज के दिन मैंने यही कहा था दोस्तों कि मार्केट फ्लैट ओपन होगा, पहला हाफ वोलेटाइल टू डाउन जा सकता है, सेकेंड हाफ मीडियम अपसाइड हो सकता है। हुआ उल्टा, पहला हाफ अगर देखोगे दोस्तों गया ऊपर, सेकेंड हाफ आया नीचे। सेम थिंग निफ्टी के साथ भी हुआ। अब आप बोलोगे कि भाई फिर तो आपका व्यू गलत हो गया, बिल्कुल भी नहीं। सबसे पहले तो गलत कब होगा, देखिए आज के दिन का सीधी सीधी बात है, आज के दिन जो दिन का पहला 5 मिनट का कैंडल बना, उस कैंडल के लो के नीचे और एक कैंडल क्लोज दे देता ना, तो दोस्तों देखो आपको पता है मैं जब भी गलत होता हूँ सही होता हूँ हमेशा बोलता हूँ जो है ऑनेस्टी के साथ है, मैं बोलता कि मैं गलत हूँ, आज यार प्रेडिक्शन काम नहीं दिया बोल के। बट पहला 5 मिनट कैंडल का ना निफ्टी ना बैंक निफ्टी किसी कैंडल का लो भी नहीं टूटा, पहला 5 मिनट कैंडल का। आप बोलोगे कि भाई फिर लोअर लो प्राइस एक्शन भी दिखना चाहिए ना, तब तो आप गलत हुए। आप अगर देखोगे दोस्तों आपके सामने है, कहां है लोअर लो प्राइस सेक्शन, मार्केट खुलते ही तो बैंक निफ्टी ऊपर गया, एक डिप लगाया, फिर ऊपर, फिर डिप, फिर ऊपर, फिर डिप, फिर ऊपर, फिर डिप, फिर ऊपर, फिर डिप। अगर आप देखोगे दोस्तों हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन कंटिन्यू बनता गया। मतलब कहीं पे भी थोड़ा सा मतलब ऐसे भाई कुछ गलत ही, मतलब कहीं ना कहीं मैं कह सकता हूं कि भाई कुछ गलत टाइप का पैटर्न नहीं दिखा कि भाई हमें फंसाने के लिए भी लोअर लो प्राइस सेक्शन, ऐसा भी कुछ आज के दिन प्राइस सेक्शन नहीं बना। आप निफ्टी देख लीजिए, बैंक निफ्टी देख लीजिए, यानी कि ना लोअर लो प्राइस सेक्शन बना, ना पहला 5 मिनट कैंडल का लो टूटा, मतलब कोई नामो निशानी नहीं था दोस्तों ओपन होने के बाद डाउन साइड का। तो व्यू एक्टिवेट हुआ ही नहीं, तो फिर गलत केस है। तो दोस्तों इसीलिए आज के दिन वैसे भी लाइक अपसाइड का ट्रेड हमने अवॉइड किया, क्योंकि डाटा डाउन साइड था। मैंने कहा ना उल्टा पुल्टा हो गया, क्योंकि मैंने कहा था पहला आप नीचे जबकि सेकंड आप नीचे गया। पर ठीक है, होता है कभी कभी दोस्तों। और वैसे भी गैप डाउन खुला था तो एफआईएस का प्लान वैसे ही बदल गया। मैं फ्लैट ओपनिंग एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन गैप डाउन खुल गया तो एफआईएस ऑलरेडी बेयरिश पोजीशन में थे, तो वो कहीं ना कहीं पोजीशन वगैरह बुक किए होंगे, तो कहीं ना कहीं उसके लिए मार्केट ऊपर गया। तो खुलने के बाद भी अब साइकोलॉजी क्या है हम समझ नहीं सकते। अब सीधे पॉइंट पे आते हैं दोस्तों एनालिसिस पे, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रखिए, क्योंकि कल सुबह 7 बजे आपको पता चलने वाला है मार्केट में कौन सा चार्ट बनेगा बोल के। अगर आपको ट्रस्ट नहीं है आप कल का देख सकते हैं, उसके पिछले दिन का देख सकते हैं, जाके वीडियो का लास्ट पे 2-3 मिनट जो होता है वहां पे चेक कीजिए, प्रॉपर मेरा फाइनल वर्डिक्ट में दे देता हूं। अभी निफ्टी से चालू करते हैं दोस्तों, कल के लिए क्या प्लान रहेगा। सिंपल है दोस्तों, अगर कल के दिन सुबह 7 बजे डाटा डाउन साइड आया और पहला आपका व्यू अगर डाउन साइड की तरफ रहा, तो कल निफ्टी फ्लैट ओपनिंग होके 23,070 अगर ब्रेक डाउन करता है, 23,070 के नीचे दोस्तों अगर निफ्टी सस्टेन हो जाता है, तो डाउन साइड की तरफ कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी देखने को मिल सकता है। इसके पीछे रीजन क्या है, रीजन आपके सामने है दोस्तों, मल्टीपल सपोर्ट जोन, और ये बेस बना के बैठ चुका है निफ्टी। यहाँ पे अगर आप देखोगे प्रॉपर दोस्तों एक बार यहाँ पे सपोर्ट लिया एंड देन निफ्टी ऊपर की तरफ मूवमेंट किया।
किया, दूसरी बार यहाँ पे सपोर्ट लिया, ऊपर की तरफ मूवमेंट किया, तीसरी बार ऊपर सपोर्ट लिया, मतलब टच किया, ऊपर की तरफ मूवमेंट किया, एंड आज के दिन भी अगर आप देखोगे गिव डाउन खुला था और डॉट इसी सपोर्ट जोन से निफ्टी ऊपर की तरफ मूवमेंट किया है। तो कितनी बार ये टेस्ट हो चुका है दोस्तों सेम सपोर्ट जोन, तो कभी तो टूटेगा, एक बार, दो बार, कहीं ना कहीं आज के दिन मिला के दोस्तों 4 बार सेम सपोर्ट जोन 23,070 से 23,101 का सेम सपोर्ट जोन दोस्तों टच करके वहां से निफ्टी बार बार बाउंस ले चुका है। तो जब एक सपोर्ट मल्टीपल टाइम हिट करता है दोस्तों, तो जब ब्रेक डाउन करता है ना, तो इजीली एक फॉल आ जाता है, क्योंकि वो सपोर्ट उतना ही वीक हो जाता है। तो कल के दिन बस इंतजार रहेगा डाटा डाउनसाइड का, और वर्ल्ड मार्केट सेंटीमेंट अगर नेगेटिव रहा तो कल के दिन फ्लैट ओपनिंग होकर जैसे ही दोस्तों 23,070 का लेवल ब्रेक डाउन करेगा, तो डाउन साइड की तरफ कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी आपको देखने को मिल सकता है। क्लियर हो गया दोस्तों। बाकी प्लान नंबर अगर मैं बी की तरफ बात करूं, तो अगर कल के दिन मार्केट कहीं ना कहीं फ्लैट ओपनिंगों के ऊपर जाता है, और देखो डाटा डाउनसाइड रहना जरूरी है, तभी जाके ये काम करेगा। अगर कल के दिन पहला आपका व्यू डाउन व्यू है, डाटा डाउनसाइड है और फ्लैट ओपनिंगों के ऊपर जा रहा है मार्केट, तो दोस्तों 23,254 से 23,273 का जो लेवल है वो एक रेजिस्टेंस लेवल है। इसको टच करके एक रेड कलर का कैंडल बनाएगा, उस कैंडल के लो के नीचे और एक कैंडल बना दिया, तो यहां से भी आप कहीं ना कहीं पुट की तरफ सोच सकते हैं। एंड देन इसके पीछे रीजन सिंपल है, अगर आप देखोगे 23,273 प्रॉपर कहीं ना कहीं दोस्तों एक छोटू सा सपोर्ट था, आज टूटने के बाद रेजिस्टेंस बना। 23,254 अगर आप देखोगे बार बार दोस्तों इसी कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस जोन से आज के दिन मतलब यहाँ पे रेजिस्टेंस बनाया एंड देन प्राइस एक रिजेक्शन लिया। तो अगर कल के दिन फ्लैट ओपनिंग होके जो पैटर्न बताया, टच करके रेड कलर का कैंडल बना, उस कैंडल के लो के नीचे और एक कैंडल बन गया, तो डाउन साइड की तरफ आप देख सकते हैं। ठीक है, बुलिस में कब रहूंगा? जी बिल्कुल नहीं। अब मतलब जो मैं खुद सियोरिटी नहीं हूं, तो कुछ भी दोस्तों तुक्का मार के आपको लेवल में से बता नहीं सकता, क्योंकि भाई 23,273 मान लेते, मैंने बता दिया कि टूटा तो बुलिस रह जाना, कैसे मैं बता सकता हूं? उसके ऊपर तो 23,324 से 23,347, तो इससे भी बड़ा एक बहुत बढ़िया रेजिस्टेंस है, आप देख सकते हैं। तो 23,347, 23,418 बहुत ऊपर लेवल है दोस्तों, वो टूटने के बाद ही कहीं ना कहीं हम सोच सकते हैं, उससे पहले तो नहीं। ऑप्शन चेन पे चलते हैं, 23,200 के आसपास दोस्तों क्लोज दिया है निफ्टी। अब आ चुके हैं निफ्टी के ऑप्शन चेन पे, सबसे हाईएस्ट कॉल राइटिंग कहां पे है? 23,200 पे ही सबसे हाईएस्ट कॉल राइटिंग है, आप देख सकते हैं 28 लाख से ज्यादा कॉल राइटर बैठे हैं। सो कल के दिन अगर आप मान सकते हैं कि 23,200 के ऊपर आधा घंटा टिक गया निफ्टी, तब जाके आप मानेंगे कि ठीक है भाई, रेजिस्टेंस तोड़ के कहीं ना कहीं सस्टेन लाइक कर दिया, एंड देन कहीं ना कहीं अपसाइड की तरफ पॉसिबिलिटी बनेगा बोल के। सपोर्ट की फिर मैं क्या बात करूं दोस्तों, देखिए 23,000 से अच्छा सपोर्ट नहीं, सॉरी 23,100 यार, 23,000 से भी बढ़िया सपोर्ट है। देखो 23,000 के लेवल पे 25 लाख पुट राइटर हैं, आप बोलोगे बढ़िया सपोर्ट है, लेकिन 23,100 पे तो आप देखिए 27 लाख पुट राइटर बैठे हैं, यानी कि 23,000 से भी ज्यादा कन्विक्शन लेके बैठे हैं जो पुट राइटर 23,100 के लेवल पे, कि भाई कल 23,100 टूटेगा ही नहीं बोल के। अगर कल 23,100 टूटा तो दोस्तों डाउन साइड की तरफ कहीं ना कहीं रास्ता खुलता हुआ दिखेगा टिल 23,000 तक। बाकी चलते हैं लाइक बैंक निफ्टी पे। देखिए बैंक निफ्टी के भी सिंपल है दोस्तों, अगर कल फ्लैट ओपनिंग होता है एंड 55,000 में जानबूझ के राउंड लेवल दे रहा हूं, जो रियल लेवल है वो तो 54,975 है, तो 55,000 ही पकड़ लीजिए राउंड लेवल। उसके नीचे अगर सस्टेन करता है दोस्तों तो डाउन साइड की तरफ। रीजन क्या है? 55,000 का लेवल अगर आप देखोगे इसके आसपास बेस बनाया मार्केट, और यहाँ पे अगर आप देखोगे प्रॉपर बेस बनाए दोस्तों, बार बार आज के दिन सपोर्ट जोन यहाँ पे टच किया एंड देन मार्केट धीरे धीरे ऊपर की तरफ मूवमेंट किया, और छोड़ो फिर से फेडअप होता हुआ दिखा वो, एंड में आके दोस्तों वही सपोर्ट के आसपास क्लोज दिया है। तो कल के दिन मार्केट अगर फ्लैट ओपनिंग होके जो सपोर्ट लेवल है 54,975 से 55,055 का ये सपोर्ट लेवल है, अगर वो प्रॉपर दोस्तों ब्रेकडाउन करता है और कल सुबह डाटा अगर नेगेटिव रहता है, पहला आपका व्यू डाउन साइड रहता है, तब जाके डाउन साइड की तरफ आप प्लान बना सकते हैं बिलो 54,975 के नीचे, चलो 55,000 ही पकड़ लीजिए। प्लान नंबर बी की बात करूं दोस्तों, जो कि रिवर्सल बेस रहने वाला है, अगर कल मार्केट फ्लैट ओपनिंग होकर ऊपर जाता है 55,374 से 55,413 का जो रेजिस्टेंस लेवल है दोस्तों, अगर उसको टच करके एक रेड कलर का कैंडल बनता है एंड उसी कैंडल के लो के नीचे और एक कैंडल बन जाता है, तो डाउन साइड है भाई। क्योंकि 55,413 से 55,374 अगर आप देखोगे, एक तो ये भाई छोटा सा कहीं ना कहीं सपोर्ट था, वो सपोर्ट आप क्लियरली देख सकते हैं, आज टूटने के बाद रेजिस्टेंस बना, फिर मार्केट नीचे आया है, तो इसी रेजिस्टेंस लेवल से
अगर एक रेड कलर का कैंडल बनता है फिर उसका लोड तोड़ के और एक रेड कलर का कैंडल बन जाता है तो दोस्तों डाउन साइड की तरफ पॉसिबिलिटी देखने को मिल सकता है। दो प्लान हो गया दोस्तों, बाकी ऑप्शन चेन पे चलते हैं। 55,214 पे क्लोज दिया है दोस्तों। लाइक बैंक निफ्टी सबसे हाईएस्ट कॉल राइटिंग कहाँ पे है, 55,200 पे ही है भाई, जहाँ पे 53,000 से ज्यादा कॉल राइटर बैठे हैं। तो कल के दिन अगर 55,200 के ऊपर टिका रहा बैंक निफ्टी आधा घंटा तो ही बाय ऑन कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि जो ट्रेंड है वो कंटिन्यू रहेगा। सपोर्ट कुछ भी सपोर्ट नहीं है, क्लियर तो कुछ भी नहीं है भाई। 55,000 का लेवल पे तो -40,000 पुट राइटर भागे हैं, तो सपोर्ट तो कुछ भी नहीं है, मैं कुछ कह नहीं सकता। 54,800 जाके ठीक ठाक सपोर्ट दिख रहा है, जहां पे 22,000 पुट राइटर बैठे हैं। इवन उसके नीचे भी पुट राइटर भागते हुए दिखे, उसके आगे भी पुट राइटर भागते हुए दिखे, यानी कि जो आज के दिन सेकंड पे फॉल आया वहां पे पुट राइटर सिर्फ भागने के अलावा कुछ नहीं किए हैं, तो सपोर्ट तो वीक दिख रहा है। बाकी दोस्तों चलते हैं कहीं ना कहीं सेंसेक्स पे। देखिए सेंसेक्स सिंपल है दोस्तों, इवन हाँ राइट सेंसेक्स, आई थिंक मैंने गलती से निफ्टी लगा दिया। तो दोस्तों सेंसेक्स की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे सिंपल है, निफ्टी का जैसा ही है। कल के दिन यार अगर आपको क्लियरिटी चाहिए तो दोस्तों सीधा सीधा मैं बोल रहा हूँ, बहुत बड़ा रेंज है 73,400 के नीचे जाके। जी हाँ 73,400 के नीचे। मैं कहने के लिए ये भी कह सकता हूँ, जो कि कहीं ना कहीं लॉजिकल भी है, कि भाई यहाँ पे एक सपोर्ट है जो लास्ट स्विंग है, और 73,749 टूटने के बाद 73,750 टूटने के बाद अब बिल्कुल जा सकते हैं डाउन साइड, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि भाई ट्रेंड लाइन भी टूट चुका है और पूरा का पूरा सेकेंड हाफ पे फॉल हुआ है। बट क्यों मैं नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि 73,000 लाइक 750 के नीचे अगर आप देखोगे, चलो आप पुट की तरफ सोच भी लिया तो थोड़े नीचे तो यहाँ पे सपोर्ट ही आ रहा है, जहाँ पे बॉटम बन के मार्केट उठा था, तो सपोर्ट पे थोड़ी ना आप कहीं ना कहीं मतलब लाइक डाउन साइड की तरफ सोच सकते हैं, ऐसा तो नहीं होगा। तो अगर मार्केट कहीं ना कहीं कल के दिन थोड़ा गेप डाउन वगैरह खुल के 73,409 के नीचे सस्टेन कर जाता है दोस्तों, तो ही डाउन साइड ही, क्योंकि मल्टीपल टाइम अगर आप देखोगे ये सपोर्ट टेस्टेड हुआ है। तो कल बस इंतजार है 73,409 टूटने के लिए। एंड देन कहीं ना कहीं बुलिस की तो मैं कुछ बात नहीं करूंगा दोस्तों, क्योंकि रेजिस्टेंस बहुत बड़े बड़े ऊपर रेजिस्टेंस हैं। तो कल मार्केट फ्लेट ओपनिंग होकर ऊपर जाता है, 74,124 लेवल को टच करके एक रेड कलर का कैंडल बनता है, उस कैंडल के लो के नीचे और एक कैंडल बन जाता है, तो यहाँ से डाउन साइड की तरफ सोच सकते हैं, क्योंकि 74,124 अगर आप देखोगे प्रॉपर दोस्तों एक कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस लेवल है। तो यहाँ से अगर एक रिजेक्शन दिखा तो दोस्तों डाउन साइड की तरफ कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी देखने को मिल जाएगा। क्लियर हो गया दोस्तों। बाकी वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए, जाके टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, अपने वहीं को बहुत सारा प्यार दीजिए, उनका हमेशा केयर कीजिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं कल के दिन सुबह 7 बजे। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय एंड सी यू।